आपकी तोंद निकली है, इसका मतलब पेट के अंदर विसरल फैट जमा है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा जिससे इसको छुटकारा पाएं? नंबर वन इज द एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत यह घूमता है कि इसका मतलब यह है कि पेट अगर फ्लैट करना है तो सिटअप्स करने पड़ेंगे, एब्डोमिनल एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, एब्डोमिनल क्रंचेस करने पड़ेंगे, जबकि यह बिल्कुल गलत है। इससे कोई फायदा नहीं है। आपको अल्टीमेटली एक्सरसाइज वो करनी पड़ेगी जो आपकी कैलोरीज को बर्न करती है। जो भी एक्सरसाइज आपकी कैलोरीज को बर्न करेगी, आपके फैट को कम करेगी, वो आपका विसरल फैट कम करेगी, उससे आपकी तोंद कम होगी। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जरूरत है जिससे मसल्स आपकी बिल्ड हो, जिससे आपका जो एक बेसल मेटाबॉलिक रेट ऊपर की तरफ रहे, तो एट रेस्ट भी आपका जो फैट है वो गलता चला जाए एंड अल्टीमेटली फैट कम हो। तो एब्डोमिनल क्रंचेस से काम नहीं चलेगा, सिटअप से काम नहीं चलेगा। आपको एक्सरसाइज करके फैट ही कम करने की जरूरत है। आपको एम करना पड़ेगा कि रोज आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने की जरूरत है। किस तरह की एक्सरसाइज? मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जैसे ब्रिस्क वॉक किया जाता है जिसमें पसीना आ जाए एंड आप वास्तव में गाना ना गा पाएं या बहुत तेजी से बात ना कर पाएं, वो 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार आपको स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज करने की जरूरत है ताकि आपकी मसल्स बिल्टअप हो और आपका एक बीएमआर ऊपर की तरफ रहे। तो यह है एक्सरसाइज का शेड्यूल जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। नंबर 2, आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने की जरूरत है। आपकी तोंद निकली हुई है, आपका वजन ज्यादा है, आपको मोटापा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला आता है, इसका मतलब है कि चिकनी चीजें खाना बंद करना है, इसका मतलब फैट कम करना है, इसका मतलब है हमें पराठे पूड़ियां नहीं खाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि फैट सबसे ज्यादा डेवलप होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के चलते। जो आप मीठी चीजें या जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो अल्टीमेटली जिम्मेदार हैं आपके विसरल जो फैट जमा होता है या तोंद निकलने के लिए। इसलिए जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आपको 100% बंद करने की जरूरत है, क्योंकि यही आपके ब्लड शुगर को ऊपर ले जाते हैं, और जो ब्लड शुगर ऊपर ले जाते हैं तो यही एनकरेज करते हैं आपकी बॉडी को फैट जमा करने के लिए। ब्रेड है, पिज्जा है, पास्ता है, व्हाइट राइस आप खाते हैं, कॉर्न, इनको सबको बंद करने की जरूरत है। मैदे के आइटम्स को बंद करने की जरूरत है। और जहां तक इंडिया का सवाल है, इतनी मिठाई की दुकानें खुली हुई हैं, उनसे नमस्ते करने की जरूरत है और मिठाइयों की जो दुकानें हैं उनसे दूर रहने की जरूरत है। नंबर 3, स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी तोंद को गायब करेगा। जो स्ट्रेटजी है उसको आपको डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि अगर टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या आप समझिए कि जिसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं वो करते हैं, तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, आपकी तोंद कम होती है, इन आपका जो विसरल फैट है वो नीचे की तरफ आता है। बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट आइडिया सिर्फ इतना है कि 24 घंटे में आप 8 घंटे खाइए और 16 घंटे फास्ट करके रखिए। सी फॉर एग्जाम्पल, आप सवेरे 9 बजे अपना नाश्ता लेते हैं तो लास्ट मील आप 5 बजे खत्म कर दीजिए, तो 9 से लेके 5 बजे तक या 8 घंटे का टाइम हो गया। अगर ईटिंग विंडो सिर्फ ये 8 घंटे की है और 16 घंटे आप फास्टिंग विंडो में रहते हैं, तो साइंस एंड स्टडीज एंड रिसर्च ये मानती है कि आपका ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, इन आपका विसरल फैट कम होगा, आपकी तोंद धीरे 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 गायब होने लगेगी। तो इसलिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम तोंद या विसरल फैट की बात करते हैं। तो अगर विसरल फैट को कम करना है तो 3 ही तरीके हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो जो कैलोरी कम कर, जो आपके फैट को कम करे और कैलोरी को बर्न करे। आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करने की जरूरत है, अकेले फैट कम करने से काम नहीं चलेगा। एंड आपको जो डाइट है उसमें रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाना पड़ेगा। इससे आपकी तोंद कम होगी एंड बहुत सारी जो वेस्ट लाइन बढ़ने से जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।